नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गाता रहे मेरा दिल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट समीर। और आज के शो में हम बात करने वाले हैं लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर मदन मोहन साहब की। उनकी ज़िंदगी में झांक कर देखेंगे और सुनेंगे उनके खूबसूरत से गीत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बॉटम राइट साइड में सब्सक्राइब बटन दबाइए। तो आइए चलते हैं मेरे स्टूडियो में और सुनते हैं मदन मोहन साहब की कहानी। लग जा गले हंसी रात मदन मोहन का जन्म हुआ 25 जून 1924 को और वो इस दुनिया से रुखसत हुए 14 जुलाई 1975 में, यानी कि सिर्फ 51 साल की उम्र में। 1950s, 1960s और 1970 के दशक के बेहतरीन संगीतकार माने जाते थे। उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे मधुर और सबसे कुशल संगीत निर्देशकों में से एक माना जाता है। उन्हें हिंदी फिल्मों की जो गज़लें थीं उनके लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। उनकी कुछ बेहतरीन रचनाएं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी साहब और तलत महमूद ने गाई थीं। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से,
लग जा गले। लग जा गले, ये दोस्तों एक सिग्नेचर गाना है मदन मोहन साहब का और लता जी का। फिल्म थी वो कौन थी 1964 की, और मनोज कुमार और साधना थे। गाना लिखा था राजा मेहदी अली ख़ान ने। और अगर आप किसी मॉडर्न कॉन्सर्ट में जाएं, जैसे कि श्रेया घोषाल का कॉन्सर्ट हो, तो वो हमेशा इस गाने को गाती हैं। और भी बहुत सारे मदन मोहन साहब की कॉम्पोजिशंस हैं जो अक्सर गाए जाते हैं आज तक। अब देखें, 59 years old song, it's still one of the best songs of Hindi cinema, if I have to say. बहरहाल बातें जारी रखते हैं मदन मोहन साहब की। मदन मोहन साहब का जो जन्म था वो हुआ था बगदाद, इराक में, जहां उनके पिता बहादुर चुन्नी लाल कोहली इराक पुलिस के अकाउंटेंट जनरल थे। मदन मोहन ने अपने 8 साल जो जीवन के थे वो मिडल ईस्ट में बिताए। 1932 में उनका परिवार अपने होम टाउन चकवाल, जो आज पाकिस्तानी पंजाब में है, झेलम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर वापस चले आए। उनकी परवरिश उसके बाद उनके दादा और दादी ने की, क्योंकि उनके पिता बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में बॉम्बे चले गए। तो उन्होंने अगले कुछ वर्षों तक लाहौर में पढ़ाई की। और जब वो लाहौर में रहते थे तो उन्होंने जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है उसके जो बेसिक्स हैं वो एक करतार सिंह साहब से कुछ देर के लिए सीखे। लेकिन मदन मोहन साहब को कोई फॉर्मल जो तालीम है म्यूज़िक की वो कभी हासिल नहीं हुई। उनका करियर कैसे शुरू हुआ, उन्हें कैसे पहली ब्रेक मिली, ये सब बताते हैं इस गाने के बाद। और ये गाना भी फिल्म वो कौन थी का है, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम।
आपको शायद हैरत होगी ये जान के कि मदन मोहन साहब ने आर्मी ज्वाइन की थी 1943 में एज सेकंड लेफ्टिनेंट, और 2 साल तक उन्होंने काम किया। जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई तो छोड़ दी आर्मी और वापस मुंबई चले आए अपना जो म्यूज़िकल करियर था, म्यूज़िकल इंटरेस्ट जो था, उसे परसू करने के लिए। वो 1946 की बात है। और 1946 में मदन मोहन साहब ने ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ ज्वाइन किया एज प्रोग्राम असिस्टेंट, जहाँ पर उनकी मुलाकात हुई उस्ताद फैयाज़ ख़ान के साथ, उस्ताद अली अकबर ख़ान के साथ। बेगम अख्तर उस ज़माने में बहुत पॉपुलर थीं और तलत महमूद साहब से भी वहीं लखनऊ में मुलाकात हुई। और जब ऑल इंडिया रेडियो में काम कर रहे थे तो उन्हें मौका मिला कि जो प्रोग्राम्स हुआ करते थे उनके लिए जो कॉम्पोजिशंस हुआ करती थी, म्यूज़िक बनाना, वो उनका काम था। तो 1947 में उनका तबादला हुआ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, जहाँ पर बहुत कम समय के लिए काम किया, लेकिन वहाँ पर उन्हें ब्रेक मिली। 1947 में उन्हें पहला मौका मिला 2 गज़लें रिकॉर्ड करने का जो behज़ाद लखनवी साहब की लिखी हुई थी। 1948 में उन्हें पहला मौका मिला एक फ़िल्म डुएट गाने का, पिंजरे में बाबुल बोले और मेरा छोटा सा दिल डोले। ये 2 गाने थे जो लता जी के साथ उन्होंने 1948 में रिकॉर्ड किए थे। ग़ुलाम हैदर साहब उसके कंपोज़र थे और फिल्म थी शहीद। अफ़सोस की बात यह है कि वो गाने आज तक किसी ने नहीं सुने, वो कभी रिलीज़ नहीं हुए, फ़िल्म इस्तेमाल भी नहीं हुए। 1946 और 1948 के बीच में उन्होंने सचिन देव बर्मन को असिस्ट किया और एस.टी. बर्मन से बहुत कुछ सीखा मदन मोहन साहब ने। लेकिन दोस्तों, मदन मोहन साहब की जो पहली ब्रेक थी वो आई फिल्म आँखें में 1950 में। और 1950 में बनी मदन मोहन और मोहम्मद रफ़ी साहब की जोड़ी, जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया। उसके बाद फिल्म आई अदा, और फिर क्या बात थी दोस्तों, तब जोड़ी शुरू हुई लता मंगेशकर और मदन मोहन साहब की। और अगर आज भी आप किसी जोड़ी, किसी सिंगर, म्यूज़िक डायरेक्टर की जोड़ी की बात करें तो मेरे ख़्याल से लता जी और मदन मोहन साहब की जोड़ी थी ना, ऐसी जोड़ी मेरे ख़्याल से दोस्तों हिंदुस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में आज तक कभी नहीं बनी। बात करते हैं फ़िल्म शराबी की, जिसमें देवानंद साहब थे और मदन मोहन साहब ने कुछ गाने कंपोज़ किए थे, जिसमें बहुत फेमस हुआ था गाना कभी ना कभी कोई ना कोई तो आएगा। और लता जी और मदन मोहन साहब की बात करें तो फिल्म जहां आरा की याद आती है, 1964 की फ़िल्म थी वो भी। तो आपको सुनाते हैं फ़िल्म शराबी और फिल्म जहां आरा के ये 2 बहुत ही प्यारे गीत। कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा, अपना मुझे बनाएगा, दिल में मुझे बसाएगा, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। कब से तन्हा घूम रहा हूँ दुनिया के वीराने में, खाली जाम लिए बैठा हूँ कब से इस मैखाने में, कोई तो होगा मेरा साथी, कोई तो प्यास बुझाएगा, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा।
ना दिल का पैगाम सुना, मुझको बस आवारा समझा जिसने मेरा नाम सुना। अब तो सबने ठुकराया, कोई तो पास बिठाएगा, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। कभी तो देगा सन्नाटे में प्यार भरी आवाज कोई, कौन ये जाने कब मिल जाए रास्ते में हमराज कोई। मेरे दिल का दर्द समझ कर दो आंसू तो बहाएगा, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आए। सीने मेरा दिल ना देखा, ना दिल का पैगाम सुना, मुझको बस आवारा समझा जिसने मेरा नाम सुना। अब तो सबने ठुकराया, कोई तो पास बिठाएगा, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। कभी तो देगा सन्नाटे में प्यार भरी आवाज कोई, कौन ये जाने कब मिल जाए रास्ते में हमराज कोई। मेरे दिल का दर्द समझ कर दो आंसू तो बहाएगा, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। जो बात कर ले जो बात कर ले तो बुझते
बहारों में बाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। जो अश्क पी भी लिए, जो होठ सी भी लिए, तो सितम ये किस पे किए। जो अश्क पी भी लिए, कुछ आज अपनी सुनो, कुछ आज मेरी सुनो, कुछ आज मेरी सुनो। खामोशियों से तो दिल और दिमाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया था फिल्म जहां आरा का और लता जी और मदन मोहन साहब की कोलैबोरेशन का। फिल्म जहां आरा में ज़बरदस्त कोलैबोरेशन रही मदन मोहन साहब की और तलत महमूद साहब की। तो तलत साहब जो थे वो भी उसी साल पैदा हुए थे इत्तफाकन जब मदन मोहन साहब पैदा हुए थे, यानी 1924 में। और इन दोनों की मुलाकात हुई थी जब दोनों काम किया करते थे ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में। इस कोलैबोरेशन का नतीजा रहा बहुत सारी खूबसूरत कॉम्पोजिशंस जो मदन मोहन साहब ने तलत महमूद साहब के लिए की। फ़िलहाल आपको सुनाते हैं इनमें से एक बहुत प्यारी कॉम्पोजिशन। फिर तेरी जुल्फ़ के रुखसार की बातें होंगी, हिज की रात मगर प्यार की बातें होंगी, फिर मोहब्बत में तड़पने की कसम खाई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। और जब आप इस कॉम्पोजिशन को सुनते हैं तो आप ख़ुद समझ जाते हैं कि क्यों मदन मोहन साहब को गज़लों का बादशाह कहा जाता था। फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा, फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा। फिर गया वक्त घड़ी भर को पलट आएगा, दिल बहल जाएगा आखिर को तो सौदाई है। फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम
कभी हो के न हो, जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो के न हो। मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। और अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म दुल्हन एक रात की। ये डी कश्यप साहब की डायरेक्टेड फिल्म थी और एक नावल हुआ करती थी, शायद आपको मालूम होगा, टेस्ट ऑफ द डियरबेविल्स। इट वाज रिटन बाय टॉमस हार्डी। मुझे मालूम है क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग के करिकुलम में थी पहले दूसरे या तीसरे सेमेस्टर में, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है। खैर, दुल्हन एक रात की फ़िल्म इस नावल पर लूजली बेस्ड थी कहना चाहिए, क्योंकि उस नावल में कोई गाने वगैरह तो थे नहीं, लेकिन इस फिल्म में बहुत ही ज़बरदस्त गाने थे और दो गाने मैं आपको सुनाने वाला हूँ। दोनों राजा मेहदी अली ख़ान साहब के लिखे थे, मदन मोहन साहब की कंपोजिशन थी। एक गाना एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, रफ़ी साहब की आवाज़ में, और सपनों में अगर मेरे आ जाओ तो मैं सो जाऊँ। बहुत ही खूबसूरत मेलोडीज़ हैं, ज़बरदस्त कंपोजिशंस हैं, तो एंजॉय कीजिए आप। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था अब किसी का हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए, वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज कोई शबनमी सी, जिसकी आंखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई, उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया, एक हंसी शाम को।
सो जाऊं, तुम आओ तो सो जाऊं, सपनों में अगर मेरे बाहों की मुझे माला पहना तो सो जाऊं, पहना तो सो जाऊं, सपनों में अगर सपनों में कभी साजन बैठो मेरे पास आके, सपनों में कभी साजन बैठो मेरे पास आके, जब सीने पे सर रख दूं मैं प्यार में शर्मा के, एक गीत मोहब्बत का तुम गाओ तो सो जाऊं, तुम गाओ तो सो जाऊं, सपनों में अगर मेरे। बीती हुई वो यादें हंसती हुई आती हैं, लहरों की तरह दिल में आती कभी जाती हैं, यादों की तरह तुम भी आ जाओ तो सो जाऊं, आ जाओ तो सो जाऊं, सपनों में अगर मेरे, तुम आओ तो सो जाऊं, तुम आओ तो सो जाऊं, सपनों में अगर मेरे। और अब दोस्तों हम बात करते हैं एक और लैंडमार्क फिल्म की, आपकी परछाइयाँ, जिसमें धर्मेंद्र थे और साथ शशि कला थी। म्यूज़िक ऑफ कोर्स मदन मोहन साहब का था और गाने इस फिल्म के बहुत ही कमाल के थे और लिखे थे राजा मेहदी अली ख़ान साहब ने। तो इससे पहले कि आपको गाने सुनाएं, क्योंकि राजा मेहदी अली ख़ान साहब की बात हुई है और मदन मोहन साहब की अक्सर जो गाने हैं वो उन्होंने लिखे थे, बल्कि कैफ़ी आज़मी साहब ने भी लिखे थे, मजरू सुल्तानपुरी ने कुछ लिखे थे, लेकिन राजा मेहदी अली ख़ान साहब और मदन मोहन की जो जोड़ी है उसका ज़िक्र तो करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत ही खूबसूरत गाने दिए। जैसे लग जा गले उन्हीं का था, मेरा साया वो भी उन्हीं के गाने थे, आपके पहलू में आकर रो दिए मेरा साया का था। तो राजा मेहदी अली ख़ान साहब, इनकी पैदाइश 1915 की थी, गुजरावाला जो अब पाकिस्तान में है तब की, और वो उसके बाद पार्टीशन के बाद मुंबई चले आए और वहीं रहे और क्या गज़ब के गीत दिए। फिल्म आपकी परछाई के 2 गाने मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तुम्हारे गम को अपना गम बना लूँ तो करार आए, तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लूँ तो करार आए, वो हर शय जो तुम्हें दुख दे मुझे मेरे सनम दे दो, अगर मुझसे मोहब्बत है। लता जी ने ये गाना गाया था, बेमिसाल गाना है। और उतना ही खूबसूरत गाना रफ़ी साहब का, मैं निगाहें तेरे चेहरे से उठाऊं कैसे। तो सुनते हैं ये दोनों गाने। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, अगर
मुझसे मोहब्बत है। मैंने गाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैंने गाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैंने गाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैंने गाहें। छा रही थी तेरी महकी हुई जुल्फों की घटा, तेरी आँखों ने, तेरी आँखों ने पिला दी तो मैं पीता ही गया, तौबा 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 तौबा, वो नशा है कि बताऊं कैसे, मैंने गाहें। मेरी आँखों में गिले शिकवे हैं और प्यार भी है, आरज़ूएं भी हैं और हसरतें दीदार भी है, इतने तूफान तूफान इतने तूफान मैं आँखों में छुपाऊं कैसे, मैंने गाहें। शोख नजरें ये शरारत से न बाज आएंगी, कभी रूठेंगी कभी रूठेंगी, कभी मिल के पलट जाएंगी, तुझसे निभ जाएगी निभ जाएगी, तुझसे निभ जाएगी, मैं इनसे निभाऊं कैसे, मैंने गाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैंने गाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैंने गाहें। तो देखिए, हमने दोस्तों बात की 50s, 60s और 70s की, और उस ज़माने के सारे पॉपुलर जो सिंगर थे उन सब की बात हुई, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि किशोर दा की बात ना हो। तो मदन साहब ने किशोर साहब के साथ बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन कुछ लैंडमार्क गाने दिए उन दोनों ने मिलकर। सिमटी सी शर्माई सी फिल्म परवाना से, ज़रूरत है श्रीमती की, मामूजी, उसके बाद एक मुट्ठी आसमान, मेरा नाम अब्दुल रहमान फ्रॉम फिल्म भाई भाई, और कुछ ऐसे और भी गाने थे। लेकिन हमने आपके लिए पिक किया है सिमटी सी शर्माई सी फिल्म परवाना का ये गाना किशोर दा की आवाज़ में। सिमटी सी शर्माई सी
किस दुनिया से तुम आई हो सिमटी सी शर्माई सी, किस दुनिया से तुम आई हो, कैसे जहां में समाएगा इतना हुस्न जो लाई हो सिमटी सी शर्माई सी, इस दुनिया से तुम आई हो। जब तक तुम्हें देखा नहीं ये दिल कभी धड़का नहीं, आए गए कितने सनम मैंने मगर पूजा नहीं, तुम दिल की पहली अंगड़ाई हो, तुम दिल की पहली अंगड़ाई हो सिमटी सी शर्माई सी, इस दुनिया से तुम आई हो। मिली वादा हुआ, कुछ कह दिया कुछ सुन लिया, है रे कहाँ बेताब दिल कैसे मिले अपना पता, जुल्फों की बदली जब छाई हो, जुल्फों की बदली जब छाई हो सिमटी सी शर्माई सी, इस दुनिया से तुम आई हो, कैसे जहां में समाएगा इतना हुस्न जो लाई हो सिमटी सी। तो अब बात करते हैं मदन मोहन साहब की जो कोलैबोरेशन रही मन्ना डे साहब के साथ। 1957 में एक फ़िल्म आई थी देख कबीरा रोया, जिसके लिए मन्ना डे साहब ने अपनी आवाज़ दी थी। एक बहुत ही खूबसूरत गाना था कौन आया मेरे मन के द्वारे, और फिल्म देख कबीरा रोया के कुछ और बहुत ही खूबसूरत गाने थे। एक तलत महमूद साहब का था हमसे आया ना गया, तुमसे बुलाया ना गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया ना गया, और लता जी ने गाना गाया था मेरी वीणा तुम बिन रोए। ये सब बहुत ही कमाल की कॉम्पोजिशंस थी मदन मोहन साहब की। लेकिन आज हम आपको सुनाते हैं मन्ना डे साहब का कौन आया मेरे मन के द्वारे। और ख़ास बात इस गाने की ये है दोस्तों कि मदन मोहन साहब ने जो इसकी कंपोजिशन थी वो बहुत ही प्यार से बनाई थी, और जब मन्ना डे साहब गाने आए तो उन्हें ख़ास ज़िक्र किया कि मन्ना दा इस गाने को बस थोड़ा प्यार से, थोड़ा ध्यान से गाइएगा, थोड़ा स्पेशल केयर लेकर गाइएगा। ये मन्ना डे साहब ने एक इंटरव्यू में कई साल बाद बात याद की थी कि बहुत ही उनके दिल में कुछ ख़ास था इस गाने के बारे में, और क्यों ना हो क्योंकि कंपोजिशन ही ऐसी गज़ब की थी। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया
पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी, याद करूं तो याद न आए, मूर्तिया ये कैसी, पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, कौन आया। पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई, एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई, दूजे पल फिर ध्यान ये आए, हो न कहीं परछाई, जो परदेसी के घर आई, एक अनोखा प्यार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, कौन आया। और अब दोस्तों बात करते हैं चेतन आनंद की फिल्म हकीकत, जो 1964 की फिल्म थी। बलराज साहनी थे, धर्मेंद्र थे, और ये फिल्म बेस थी इंडिया चाइना की जो वॉर हुई थी 1962 में, उस पर। इस फिल्म के बहुत लैंडमार्क गाने थे। रफ़ी साहब ने गाना गाया था कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, और लता जी ने इसी फिल्म में एक बहुत ही खूबसूरत गाना गाया था, ज़रा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। और एक और उसमें गाना था जो स्क्रीन पर नहीं आया, रिकॉर्ड हुआ था, खेलो ना मेरे दिल से। और इसी फिल्म में एक गाना था जो रफ़ी साहब, तलत, मन्ना डे और भूपेंद्र ने गाया था, हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। और ये भूपेंद्र साहब का पहला गाना था, और भूपेंद्र साहब इस गाने में पहली बार फिल्म के पर्दे पर भी आए थे एज अ एक्टर एंड एज अ सिंगर। और शायद ये एक ही गाना है ऐसा जिसमें 4 उस टाइम के सुपरस्टार, खैर 3 सुपरस्टार थे, और जो भूपेंद्र साहब थे वो तो नए नए थे, पहला गाना था उनका, तो चारों ने ये गाना गाया था। ऐसे बहुत कम गाने होते हैं जिसमें ऐसे सुपरस्टार सिंगर्स एक ही गाना गाएं। तो आइए आपको फिल्म हकीकत के 2 गाने सुनाते हैं, होके मजबूर और ज़रा सी आहट होती है। होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, होके मजबूर मुझे। दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, अश्क आँखों ने पिए और न बहाए होंगे, बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे,
एक हर्फ जबी पर उभर आया होगा, होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, होके मजबूर मुझे। उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी, उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी। दिल की लुटती हुई दुनिया नजर आई होगी। मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी। हाय हर तरफ मुझको, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा, होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, होके मजबूर मुझे। छेड़ की बात पे अरमां मचलाए होंगे, छेड़ की बात पे अरमां मचलाए होंगे। गम दिखावे की हंसी में उबलाए होंगे। नाम पर मेरे जब आंसू निकल आए होंगे, नाम पर मेरे जब आंसू निकल आए होंगे। सर न कांधे से, सर न कांधे से सहेली के उठाया होगा, होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, होके मजबूर मुझे। जुल्फ जिद करके किसी ने जो बनाई होगी, जुल्फ जिद करके किसी ने जो बनाई होगी। और भी गम की घटा मुखड़े पे छाई होगी। बिजली नजरों ने कई दिन न गिराई होगी। रंग चेहरे पे कई रोज न आया होगा, होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, होके मजबूर मुझे। जरा सी आहट होती
शक्ल फिरती है, हाँ, शक्ल फिरती है, निगाहों में वही प्यारी सी, मेरे नस नस में मचलने लगी चिंगारी सी, छू गई जिस्म मेरा किसके दामन की हवा, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। मदन मोहन साहब की बात हो और मेरा साया फिल्म की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों। लैंडमार्क फिल्म थी 1966 की, और इसके जो गाने थे जनाब, उनकी कितनी तारीफ़ करूं मैं। अब देखें, झुमका गिरा रे, आपके पहलू में आकर रो दिए, मेरा साया साथ होगा, नैनों में बदरा छाए, नैनों वाली ने हाय मेरा दिल लूटा। तो सब गाने जो थे वो दिल लूटने वाले गाने थे। तो मेरे पास एक बहुत यूनिक रिकॉर्डिंग है आपके पहलू में। जब ये रिहर्सल हो रही थी, मदन मोहन साहब रफ़ी साहब के साथ बैठ के उन्हें बता रहे थे कि गाना किस तरह से गाना है। ये मदन मोहन साहब की आवाज़ में उनकी रिहर्सल की रिकॉर्डिंग है। मैं चाहूँगा आप थोड़ी सी सुने और फिर जो असली गाना है आपके पहलू में वो सुनते हैं। और उसके बाद दोस्तों, नैनों में बदरा छाए, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स, ये गाना भी लगे हाथों आपको सुना देते हैं।
आंसू बहाती आ गई हर तरफ गम की उदासी छा गई दीप यादों के जलाकर रो दिए आपके पहलू में आकर रो दिए गम जुदाई का सहा जाता नहीं आपके बिन अब रहा जाता नहीं प्यार में क्या क्या गवा कर रो दिए दास्ताने गम सुना कर रो दिए आपके पहलू में आकर रो दिए नैनों में बदरा छाए बिजली से चमके हाय ऐसे में बलम मोहे गरबा लगा ले नैनों में बदरा छाए मदिरा में डूबी अखियाँ चंचल है दोनों सखियाँ झलती रहेंगी दोहें पलकों की प्यारी पखियाँ शर्मा के देंगी काहे मदिरा के प्याले नैनों में बदरा छाए प्रेम दीवानी हूँ मैं सपनों की रानी हूँ मैं प्रेम दीवानी प्रेम दीवानी हूँ मैं सपनों की रानी हूँ मैं पिछले जन्म से तेरी प्रेम कहानी हूँ मैं इस जन्म में भी तू अपना बना ले नैनों में बदरा छाए बिजली से चमके हाय ऐसे में बलम मोहे गरबा लगा ले नैनों में बदरा छाए दोस्तों, अगर मदन मोहन साहब का करियर देखा जाए तो लेट 50s
60s और अर्ली 70s जो थे वो शायद उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव साल रहे। उन्होंने हमें फ़िल्में दी जैसे अदालत, अनपढ़, दुल्हन एक रात की, मेरा साया, दस्तक जिसकी अभी बात करते हैं, हंसते ज़ख्म, हीर रांझा, महाराजा, मौसम और भी कुछ फिल्में थीं। और 70s में वक्त बदल रहा था, थोड़ा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस म्यूज़िक में आ रहा था। मदन मोहन साहब ने साबित कर दिया कि वो वक्त के साथ बदल सकते हैं। और फिल्म दस्तक जो राजेंद्र सिंह बेदी की फ़िल्म थी, और उस फिल्म के लिए उन्हें अपना पहला नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला फॉर बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्शन। तो दस्तक के सॉन्ग्स संग बाय लता जी आर स्टिल कंसिडर्ड टू बी हर फाइनेस्ट सॉन्ग्स। और गाने भी देखें, मायरी मैं कासे कहूँ, बैया ना धरो, हम हैं मताए कूचा ओ बाज़ार की तरह। और ये जो सारे गाने थे ये मजरूह सुल्तानपुरी साहब के लिखे थे। मदन मोहन साहब की काफ़ी अच्छी कोलैबोरेशन रही मजरूह साहब के साथ, कैफ़ी आज़मी के साथ, साहिर लुधियानवे, राजेंद्र कृष्ण और राजा मेहदी अली ख़ान के साथ। तो आइए दोस्तों, आपको हम दस्तक का मायरी सुनाएंगे जो मदन मोहन साहब ने गाया, लेकिन पूरा नहीं सुनाएंगे, आधा सुनाते हैं, फिर उसके बाद बैया ना धरो। डगर में बैठे मैला हुआ री मेरा आचरा, मुखड़ा है फीका फीका, नैनों में सोहे नहीं काजरा। कोई जो देखे मैया प्रीत का वासे कहूँ माजरा। डगर में बैठे मैला हुआ रे मेरा आचरा, लट में पड़ी कैसी बिरहा की माटी माई रे, हाँ माई रे, मैं कैसे कहूँ पीर अपने जिया की माई रे। बैया ना धरो ओ बलमा, बैया ना धरो ओ बलमा, ना करो मुझसे रार, बैया ना धरो ओ बलमा। छन से हंसेंगी रे चूड़ियाँ।
दोस्तों, मदन मोहन साहब की एक ख़ास काबिलियत थी, वो ये थी कि वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को लेते थे और वेस्टर्न धुन को लेते थे और इस खूबसूरती से उसको मेल्ट करते थे, जैसे कि वेस्टर्न म्यूज़िक में हारमोनीज़ को मेल्ट करना, और जो उसका नतीजा होता था वो बिल्कुल अलग एक नायाब किस्म का म्यूज़िक बनाते थे, जो सिर्फ मदन मोहन साहब ही कर सकते थे। तो इसकी सबसे बेहतरीन जो मिसाल होगी वो है ये गाना फिल्म हस्ते ज़ख्म का। जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो। बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि ज़मीं से भी कभी आसमां मिल गया, कि जहां मिल गया। तुम क्या जानो, तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो। भीगी रातों में मस्ती, तपते दिन में साया हो। तुम क्या जानो, तुम क्या हो, अब जो आ गए हो, जाने न दूंगा कि मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया, कि जहां मिल गया।
बुझा, तुम भी थे खोए खोए, मैं भी बुझा बुझा, था अजनबी जमाना, अपना कोई न था, था अजनबी जमाना, अपना कोई न था। दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा, एक नई जिंदगी का निशान मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। आज दोस्तों बात हो रही है मदन मोहन साहब की, जिन्हें हम गज़लों के बादशाह भी कहते थे। तो क्या आप जानते हैं कि जब उन्हें अपनी गज़लों में जान डालनी होती थी उन मेलोडीज़ में, तो सबसे पहले उनकी नज़र किस तरफ जाती थी? जी ज़रूर, लता मंगेशकर की तरफ तो ज़रूर जाती थी, क्योंकि लता जी ने बेशुमार गज़लें गाई हैं और बहुत पॉपुलर हुई हैं। लेकिन उनसे पहले उस्ताद रईस ख़ान की तरफ उनकी नज़र जाती थी और रईस ख़ान साहब के साथ बात हुआ करती थी। तो चाहे वो हम हैं मताए कूचा की जो सितार है, या फिर बैया ना धरो फिल्म दस्तक जो मैंने आपको सुनाया, या फिर आज सोचा तो आंसू भर आए हंसते ज़ख्म का गाना है वो भी, और या फिर दोस्तों नैनों में बदरा छाए मेरा साया, वो भी आप सुन चुके हैं जो राग भीम पलासी में था। तो ये सब जो धुनें थी सितार पर, ये उस्ताद रईस ख़ान साहब बजाया करते थे। और वैसे उस्ताद रईस ख़ान साहब ने फ़िल्म पाकीज़ा का जो पूरा म्यूज़िक स्कोर था, उसमें जो सितार है वो सारा रईस ख़ान साहब का बजाया हुआ है। तो अब दोस्तों मैं आपको एक बिल्कुल यूनिक चीज़ सुनाने वाला हूँ। मदन मोहन साहब बैठे हैं उस्ताद रईस ख़ान साहब के साथ, और आज सोचा जो आंसू भर आए जो गाना है उसकी रिहर्सल हो रही है, बल्कि गाना पूरा बना नहीं है। दे आर प्लेइंग विद वेरियस ट्रीटमेंट्स विद द गिटार, और इनकी कुछ बातचीत है आपस में। आप सुनेंगे मदन मोहन साहब की आवाज़, कह रहे हैं ठीक है। तो थोड़ा सा सुनिए, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि जब कॉम्पोजिशन बनती थी तो किस तरह से उनकी इंटरेक्शन होती थी। और फिर आपको हम गाना सुनाते हैं आज सोचा तो आंसू भर आए।
दोस्तों, अगर बात हो रही हो मदन मोहन साहब की तो उनका कोई प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता जब तक फिल्म दिल की राहें की बात ना की जाए, और ख़ास तौर पर रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे। इस गज़ल के शायर थे नक्श लालपुरी साहब, और कहा जाता है कि लता मंगेशकर ने जितने भी गाने गाए हैं, फिल्मी हों गज़लें हों, ये जो गज़ल है, ये जो पीस है लता मंगेशकर ने गाया, इट्स प्रॉबली वन ऑफ हर फाइनेस्ट। और बहुत लोगों का ये कहना है, और मेरा ख़ुद का ये मानना है, क्योंकि अगर आप इस गज़ल को ध्यान से सुने, और जो कैसे है रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे, जो कैसे है वो कितनी तरह से लता जी ने गाया है, और क्या कंपोजिशन है, बस दिल करता है सुनते रहें। तो आइए एंजॉय करते हैं। हर तरफ आग है।
दोस्तों, मदन मोहन साहब तो 1975 में गुज़र गए, लेकिन 2004 में उनका कुछ ऐसा म्यूज़िक जो कभी रिलीज़ नहीं हुआ था, उनके बेटे संजीव कोहली ने उन्हें जो उनके आर्काइव्स थे उसमें से निकाला और उन धुनों को रिवाइव किया, और आपके सामने आई फिल्म वीर ज़ारा और उसके खूबसूरत गाने। 11 ऐसी कॉम्पोजिशंस थी जो बाद में तेरे बग़ैर एक एल्बम आई थी उसमें डाली गई, जो मदन मोहन साहब के गाने हैं वो आप सुन सकते हैं। लेकिन हम आज के प्रोग्राम के इख्तिताम में आपको सुनाते हैं तेरे लिए फ़िल्म वीर ज़ारा, और लता जी ने गाया है। इसके साथ ही आपसे चाहते हैं इजाज़त। उम्मीद करते हैं कि आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब, जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब, घेर है अब हमें यादें बेहिसाब। बिन पूछे मिले मुझे कितने सारे जवाब, चाहा था क्या पाया है क्या हमने
जलते रहे चाहत